हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले आज हमारा क्या चल रहा था, इंटीग्रेशन है ना। तो बेसिक क्वेश्चन हो चुके थे हमारे, कुछ 4-5 क्वेश्चन एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हो चुके थे कि भाई एक्स की पावर एन पे हम कैसे करते हैं। तो कितने हो गए, तो उसके आगे हम बात करते हैं। ये वाला भी हो गया था, ठीक है, ये वाला भी हो गया है, ये वाला भी हो गया है और ये भी हो गया। इसके आगे बात करते हैं। तो आज जो बात करने वाले हैं वो कौन कौन से फॉर्मूले पे करने वाले हैं। ए की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, ए की पावर एक्स डी एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स एक्स कॉस एक्स है ना, इस टाइप से। ठीक है, इन पे तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, और बेस क्या होता है ए की पावर एक्स। बेस क्या होता है ए की पावर एक्स का क्या होता है ए की पावर एक्स, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स। तो इन क्वेश्चनों पे इस टाइप से और भी फॉर्मूले हमारे टेन एक्स का होता है ना, सेम सेक एक्स का होता है। इन सब पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बारी बारी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, ए की पावर एक्स। इसको देखो, थ्री कांस्टेंट को हम क्या पढ़ेंगे ए। तो ए की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बताइए। ए की पावर एक्स वो अपॉन में लॉग ए। तो यहाँ पर हम ए किसको पढ़ रहे हैं, थ्री को, तो लॉग थ्री, और बेस यहाँ पर सी लगा ई लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल है। ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, और ए यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, थ्री। तो थ्री की पावर एक्स क्या होगा, थ्री की पावर एक्स अपॉन लॉग थ्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, फोर बी की पावर एक्स। तो यहाँ पर फोर बी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट। फोर क्या है, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को हमने बाहर लिख लिया, क्या बचा बी की पावर एक्स। और बी की पावर एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, फिर वही कहानी, इसको पढ़ेंगे ए। अगर ई नहीं है, ई के अलावा कुछ और कांस्टेंट है, थ्री फोर कोई नंबर हो, ए बी सी कुछ भी हो कांस्टेंट, तो इसको हम पढ़ेंगे ए की पावर एक्स। इस वजह से आप फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन की बार फंक्शन हो जाएगा तो रूल चेंज हो जाएगा। ए की पावर एक्स होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, और ए यहाँ पर कौन है बी। तो बी की पावर एक्स क्या होगा, बी की पावर एक्स लॉग बी, और बेस क्या है यहाँ पर ए। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है देखते हैं। देखो यहाँ पर दो इंटू में आ गए हैं, ए की पावर और ए की पावर एक्स। तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड ना लगा के ए की पावर एक्स ले सकते हैं। इसको बताओ भाई, दोनों की पावर एक्स है ना, सेम है ना। अलग होती तो फिर अलग बात होती, यहाँ पर दोनों पावर सेम है। जब सेम है तो इसको हमने पावर एक लगा दिया कोष्ट लगा के। अब इसको पढ़ लो पूरे को ए, इसको पूरे को ए पढ़ लेंगे। ए की पावर एक्स क्या होता है बताओ, ए की पावर एक्स और अपॉन में लॉग ए। लॉग ए हमारा ए है और बेस क्या है ए, सी। तो ए की पावर एक्स क्या होगा, ए ई पावर एक्स अपॉन लॉग ए, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइव एक्स प्लस थ्री की पावर एक्स एक्स की पावर क्यू। इसमें भी देखो, अब कुछ यहाँ पर मिक्स कर देंगे हम किस पे पढ़ चुके हैं, एक्स की पावर एन पे पढ़ चुके हैं, तो वो भी इसमें मिक्स हो जाएंगे। फाइव की पावर एक्स क्या होगा बताओ, फाइव की पावर एक्स लॉग फाइव, और बेस क्या आ जाएगा ई, ठीक है। थ्री कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स क्या होगा, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है इंटीग्रेशन। बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं, इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब फॉर्मूले याद करने के बाद बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन, साथ में फॉर्मूले भी हमने बता दिए। एक्स की पावर थ्री का क्या होगा बताओ, एक्स की पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लग गया, पावर वाला फॉर्मूला लग गया। तो ये आपका आंसर आ गया, एक स्टेप और बढ़ा दिया। तो ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में, दो नंबर में एक क्वेश्चन हमारे आते हैं, दो नंबर में भी आ सकते हैं और एक नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। फोर अपॉन फोर, और प्लस में क्या लग गया सी। बताओ, बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए करें स्टार्ट, तो करिए फिर। एक्स की पावर सिक्स, इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला, एक्स की पावर एन वाला। क्या होगा बताओ, एक्स की पावर सिक्स है तो एक पावर जोड़ दो और एक नीचे बट्टे ज्यादा एक्स्ट्रा कर दो, तो सेवन अपॉन क्या जाएगा सेवन। एक्स की पावर सेवन अपॉन सेवन कैसे आया, सबको पता है, नहीं पता एक बार फिर देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस वन, और फाइव की पावर एक्स, तो फाइव तो कांस्टेंट है, की पावर एक्स का की पावर एक्स ही होता है इंटीग्रेशन। और वन अपॉन एक्स का बताया था पहले क्लास में, वन अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, और प्लस में क्या लगा देंगे सी। ये हमारा आ गया आंसर, इसको लिख सकते हैं और सेवन अपॉन सेवन, फाइव की पावर एक्स और प्लस लॉग एक्स। वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, ये बता चुके हैं हम क्यों होता है ना, इसका पावर वाला सूत्र नहीं लगता है, पावर यानी घात वाला। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम वही कहानी, एक्स की पावर टू बाई थ्री। तो क्या बनेगा इसका, एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वन
अपॉन +1। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला है, घात कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, हमें इससे दिक्कत नहीं है, बस क्या लगाना है फॉर्मूला, पावर वाला। 2 कांस्टेंट e की पावर x का e की पावर x होता है -1 अपॉन x का होता है हमारा log x। अभी हमने किया है, बताओ, प्लस c कांस्टेंट हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ गया x की पावर, इसको जोड़ लो तो कितना जाएगा 5/3। एलसीएम ले लोगे, 3 का 3, 3 तो 5/3, और यहाँ भी आ जाएगा 5/3, 5/3। 2 की पावर x माइनस log x, एक स्टेप इसकी बढ़ा देना, स्टेप बढ़ाना आपको आना चाहिए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 3/5, 3/5, और x की पावर क्या जाएगा 5/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस log x बेस e और प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन भाई देखो, 3 कांस्टेंट है, e की पावर x क्या होगा, e की पावर x। ठीक है, कोई दिक्कत जा रही है तो बताओ। x की पावर 4, x की पावर 4 क्या होता है, x की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 और प्लस 10 e की पावर 10 की पावर x। अब 10 की पावर x है तो भाई 10 क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट a पढ़ेंगे, e की पावर x क्या होता है, e की पावर x अपॉन log x, a मतलब 10 और बेस क्या लगा देंगे c, e सॉरी। चलिए तो ये हमारा आ गया 3 की पावर x, x की पावर 5/5 और प्लस 10 की पावर x log 10 और बेस क्या है e और प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे c। कोई डाउट? फॉर्मूले पूरे इकट्ठे एक साथ याद नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हर एक फॉर्मूले को लेंगे और चार पांच क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा और साथ में हमको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और धीरे धीरे फिर हम बड़े क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। बड़े क्वेश्चनों में तो फिर सब फॉर्मूले लगते हैं इकट्ठे। चलिए अब देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस ले लिया हमने। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन में कुछ है नहीं, बस फॉर्मूले का खेल है। तो साइन, हाँ लेवल भी बढ़ेगा तो आएंगे, थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। साइन एक्स, अब साइन एक्स का क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, याद करो फॉर्मूले, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। लो भाई, और प्लस लगा दिया सी, ये हमारा आंसर आ गया। इसको स्टेप बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस का है, कॉस एक्स माइनस का है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसे भी दे सकते हो, प्लस सी, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए अगला है 2x। अब 2x, x की कहानी कैसे रही, x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो भाई यहाँ पर पावर क्या है 1 है ना, तो 1 में क्या कर दो, एक जोड़ दो, कितना आएगा 2 अपॉन में क्या जाएगा 2, वही फॉर्मूला x की पावर n, n+1 अपॉन n+1 -3 cos x का क्या होता है sin x और प्लस e की पावर x का होता है e की पावर x। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स, तो 2 एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 क्या होगा बताओ, एक्स की पावर 3/3। अब मैंने बताऊँ कैसे आया, एक्स की पावर 3/3 कैसे आया भाई, मैंने क्या बोला, घात वाला यानी फॉर्म पावर वाला कोई भी क्वेश्चन होता है तो क्या लगाते हैं n+1/n+1। थोड़ा सा दिमाग लगाना आप शुरू करिए, 10-15 क्वेश्चन हो चुके हैं। साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, फॉर्मूले अच्छे से याद करते जाओ, इकट्ठे नहीं हो रहे, धीरे धीरे करो। 5 रूट एक्स का बताया है तो पहली क्लास में कैसे होता है, रूट को लिखते हैं पावर 1/2 और फिर लगाते हैं 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, रूट एक्स का क्या होता है एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, याद कर लो, आपको हेल्प मिलेगी इसमें, वरना फिर वो तो लगा ही सकते हो। आया उसी से, एक्स की पावर n से, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, और यहाँ पर 3/2 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, और इसमें 5 का इंटू करोगे तो 10/3। ऐसी बहुत 3/2 लिख सकते हैं क्या, एक्स रूट एक्स, क्योंकि 3/2 मतलब होता है 1 और हाफ, तो 1 और हाफ, हाफ मतलब रूट, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से उठाया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, sec x और sec s प्लस tan x। तो देखो sec s का अंदर इंटू कर दो, sec s इंटू sec s क्या बन जाएगा बताओ, sec s इंटू sec s क्या बन जाएगा sec² x। ठीक है, और sec s इंटू tan x करोगे तो क्या बन जाएगा sec x इंटू tan x। अब देखो इसका कर दो इंटीग्रेशन, बिल्कुल सिंपल है, sec² x का होता है tan x, फॉर्मूला है, कोई हमने तोप नहीं चलाई है भाई। ठीक है, कोई तेप चलानी है, कुछ भी नहीं करना, इंटीग्रेशन बहुत टफ है, लेकिन अगर बिल्कुल
आराम से पढ़ोगे तो बहुत सिंपल भी है, बस फॉर्मूले याद करके चलो। sec x इंटू टेन एस का होता है sec x, sec x इंटू टेन एस क्या होता है sec x। पता, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत हो तो बोलो। फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। sec x इंटू sec x क्या होता है, sec स्क्वायर x का क्या होता है टेन एक्स, और sec टेन का क्या होता है sec x। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin x अपॉन cos स्क्वायर x। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपन क्लास को एंड करेंगे और फिर अगली क्लास में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के धीरे धीरे क्वेश्चनों को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो sin x अपॉन cos स्क्वायर, तो इसको हमने क्या किया, तोड़ लिया। sin x अपॉन cos x और इंटू cos स्क्वायर को हमने तोड़ा दो बार में, तो क्या बना cos इंटू cos। अब देखो sin अपॉन cos क्या होता है tan x, सबको पता है कि sin अपॉन cos क्या होता है tan x, और वन अपॉन, यहाँ वन मान लो, अपॉन मतलब क्या, वन अपॉन, और वन अपॉन cos क्या होता है sec x, और sec x इंटू tan x का क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन sec x होता है। sec x इंटू tan x का क्या होता है sec x। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन और देखते हैं, एक सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है, बस उसमें क्या था साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, इसमें sec स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप लोग घर से बनाइए, ठीक है। बाकी फिर और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप घर से बनाना, बिल्कुल सिंपल है, जो अभी कराया था जस्ट उसकी तरह ही करना है आपको, साइन कॉस में चेंज करके। और प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूलों को याद करिए, और जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट करिए, ऐसे हम पूरा धीरे धीरे क्या पूरा खत्म करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।